डिटैचमेंट भी हो जाता है आपको इन चीज़ों से कि ठीक है, मतलब हमारे मम्मी पापा खुश हैं, खासकर मेरी मम्मी खुश हैं इन चीज़ों से जो वो सोच रही थी। फाइनली वो चीज़ अचीव हुई, भले 26 साल लग गए, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ माइलस्टोन फॉर बोथ ऑफ देम कि दे आर एट द प्लेस वेयर दे बिलोंग। और आने वाले समय में ये चीज़ें और एम्पलीफाई होंगी। ऐसे मोमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 26 की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव नोट में हुई है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि इस चीज़ ने इस पूरे साल का टोन सेट कर दिया है कि ठीक है 25 फाइनेंशियली वी ग्रोन अप, पूरी फैमिली, भैया, मैं, पापा, वी फाइनेंशियली ग्रोन अप, और काइंड ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी उस चीज़ में। 26 की स्टार्टिंग हम एक और मेंटली सिक्योर प्लेस में कि खुद का घर है, खुद का मकान, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साल उस लाइफ से भी रहा कि हम किस तरीके से चीज़ को अब आगे बचे हुए 11 महीनों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। प्लस एग्ज़ाम ईयर भी है, जिसके लिए मैं पिछले 10 साल से वो चीज़ें सोच रहा था कि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से याद है। मैं हम जब 8, 9, 10th में थे तब वो चीज़ मैं बोलता था 15, 16 में, 10 साल पहले की बात। और आज 10 साल बाद थोड़ा जब सोचता हूँ इसके बारे में कि 10 साल एक ही सपने को मैंने रखा मन में, और हर साल कुछ ना कुछ जिसमें मैंने किया है 2011 के बाद, यानी कि 2017-18 के बाद से तो लगातार इस चीज़ों में घुस गया कि ठीक है अब तो प्रिपेयर करना ही करना है, अब तो जाना ही जाना है। कोविड आया, फिर वो मेंस वाला पैच आया, जिसमें मुझे सब कुछ भूलना पड़ा, और वो भी लर्निंग, कमाल की लर्निंग थी। हमने कई वीडियोस में चीज़ को बताया है, कमाल की लर्निंग थी वो। मतलब टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ रहेगा, बिकॉज़ अगर वो फेज़ ना होता, कोविड वाला, लॉकडाउन वाला, बोर्ड्स पोस्टपोनमेंट पोस्टपोनमेंट, फिर देन कैंसल, फिर 4-4 मेंस होना, फिर देन गेट लैंडेड इन द जेएसएस, एक पूरी वो स्टोरी अच्छी खासी। तो करेंगे बात किसी समय किसी और वीडियो में, बट आज की वीडियो का मेरा ये पर्पस है बिकॉज़ 2026 काइंड ऑफ बहुत मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ईयर है, और घर तो ही गया है, अब घर का जैसे-जैसे हम आगे ग्रो करेंगे उसको और संजोना है और उसमें उस पे बनाना है चीज़ें। तो उस मामले में तो चीज़ें होनी ही होनी है, बिकॉज़ अभी आज से ठीक 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, हम 4 महीने बाद उस प्लेस पे होगा जिसके लिए हम पिछले 10 साल से हम इमेजिन कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे टू गेट इंटो दैट प्लेस, उस एग्ज़ाम हॉल में, उस चीज़ के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, टॉपर्स की वीडियोज़ देख रहे थे, टॉपर के एक्सपीरियंसेस सुन रहे थे। अब वो हम खुद फ़ील करने वाले हैं, उनके सेटबैक्स अब हमारी रियलिटी बनने वाले हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रियली गूज़बम्प मोमेंट कि जब आप उस चीज़ को देखते हो, अपना होगा सामने इतने पास, 4 महीना बहुत दूर नहीं होता जब आप अपने पूरे, बिकॉज़ फुल फ्लेजेडली मैं पिछले 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। 2024 की जब अपना प्लेसमेंट सीज़न था, तो उसके अराउंड से ही स्टार्ट हो गया था। मैं जुलाई 24 मुझे से अच्छे से याद है कि फाइनली स्टार्ट हो गया था, एंड देन आई गेट कि ठीक है प्लेसमेंट ही प्रिपेयर करना है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, और गेट इनटू दैट फेज़। सो वहाँ से लेके 1.5 साल बहुत जल्दी निकले हैं। इंडिविजुअली, पर्सनली, प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो हुआ हूँ। जिस चीज़ का मुझे लिटरली ग्रेटफुल हूँ कि अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली, सीखने को, समझने को, इतना कुछ पढ़ने को, और वो एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है आपका कि आप जब एक ही कंटेंट, एक ही टाइप का कंटेंट आप पढ़ते रहते हो, उसमें आप और चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हो, तो देन यू गेट टू नो कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस प्लैनेट टू रियली कंज्यूम, टू रियली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, रादर देन कि जस्ट बस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बट कैसे चीज़ें ऐसी भी हमने पढ़ी, जैसे पॉल्यूशन हो गया, हमारी इकोसिस्टम हो गया, और हमारी गवर्नेंस हो गई, हमारी गवर्नेंस में लूप होल्स हो गए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। जब आप चीज़ें पढ़ते हो, देन यू गेट टू नो कि व्हाट मैटर्स एज़ अ होल नेशन, बिकॉज़ हम एक सिटीज़न हैं। हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो शायद हमें नहीं पता है। बट व्हेन यू गेट इनटू दोज़ स्ट्रीम्स जहाँ पे ये सब हमें एप्लीकेशन बढ़ जाती है, ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी किसी काम खाने में, तो देन वी गेट टू नो द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज़ एसेंस। तो वही कि हम उसके काफ़ी क्लोज़ हैं। वो स्टोरीज़, वो सारे एक्सपीरियंसेस टॉपर्स के जो पिछले हम 10, 8, 9 साल से सुन रहे हैं, उसको रियलिटी में देखने का समय आ चुका है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, शिखर, जो साथ में प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। तो हम दोनों के लिए, उसके लिए तो और ज़्यादा टफ है बिकॉज़ वो घर से प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है इसकी, और घर में है, घर का बड़ा बेटा है, और सोली फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है। मैं तो फिर पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई हैव अ प्लान बी विथ माय सेल्फ एज़ माय प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। सैलरी आती है हर महीने, बट आई रियली अंडरस्टैंड कि उसका माइंडसेट कैसा होगा जब वो पता है कि सब उसके दोस्त कहीं न कहीं कुछ बेटर कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मूव कर रहे हैं लाइफ में। वो टफ होता है। मैं इसको सोचता भी हूँ ना कि ये घर में बैठा हूँ, बिकॉज़ मैं एज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं घर में नहीं बैठ सकता। मैं एम नॉट टाइप ऑफ पर्सन कि जो एक चीज़ को किए जा रहा है और उस एज में आके, बिकॉज़ मैंने खुद पे को प्राइस टैग लगाया हुआ है।
कि 22-23 की उम्र में, 24 की उम्र में मुझे कमाना था। डायरी में लिखा था वो चीज़, हमने जब कॉलेज में हम आए तो मुझे अच्छे से याद है वो डायरी थी मोटी वाली कर ले, और वो डायरी लिटरली 20s की है, मतलब 2000s की है, तो तब से लेके वो डायरी, और अभी भी वो आधी भी नहीं भरी होगी। तो वो मैनिफेस्टेशंस, वो चीज़ें जर्नलिंग दिखती हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें शायद हमारी सोच से ऊपर उठ की होती हैं। शायद इस टॉपिक पे भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट हमने इस चैनल पे तो कितनी जर्नी हमने कर दिया है। 4 साल पहले, 5 साल पहले स्टार्ट किया था ये चैनल, जहाँ पे पहले शॉर्ट्स डाले, फिर थोड़ा लॉन्ग, पहले फिर लाइव पे आए हम। लाइव लाइव करते थे हम, फुल क्लिप्स नहीं डालते थे। फिर लगा कि ठीक है, लाइव कब तक करता रहूँगा, नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द फुल फ्लेज वीडियो क्रिएशन। देन हमने ये जर्नलिंग, वीडियो जर्नलिंग स्टार्ट करी। सो इट्स अ क्वाइट अ फिनोमिनल जर्नी फॉर मी, लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, ग्रेटफुल हूँ। काफ़ी कुछ समझने को, एक्सप्रेस करने को मिला इस चैनल के थ्रू। आगे भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है कि बस ये लास्ट या वो है, नहीं, आगे भी करूँगा। बट आई रियली वांट टू एक्सप्रेस कि ठीक है यार, हम जितनी चीज़ समझते हैं कि हम कितने पीछे हैं, काफ़ी समय से हारे हुए हैं, बट व्हेन यू गेट टू नो अंडरस्टैंड कि हमारे खुद के लर्निंग, हमारे खुद के अचीवमेंट्स कितने बड़े हैं बाकियों से, एज़ अ नॉट कि एज़ अ शेल्फिश या ऐसा गुरूर, एरोगेंट की तरफ से नहीं, बट ऐसा कि आप कितने आगे आ चुके हो लोगों से, और इन सब चीज़ों ने आपको कितना सिखाया है, समझाया है। पर्सनली, प्रोफेशनली बहुत मैं इन चीज़ों पे बात करता हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए चीज़ें मैटर करती हैं। नॉट फ्रॉम टुडे, पिछले 1 साल से भी नहीं कि जब जॉब लगी है, नहीं। पिछले 4 साल से, जब से मैं इस बबल में आया हूँ, 2021 के लॉकडाउन से, जब से इस बबल में आया हूँ, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। तब से मुझे समझ में आया कि चीज़ें बहुत वाइड होती हैं, बस उसका हम एक एक छोटा अंश लेके इतना परेशान रहते हैं या चिंतित रहते हैं कि ठीक है यार, ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों? मैं भी होता हूँ समटाइम्स, अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले ही मैं था, और आगे भी हूँगा, डेफिनेटली नो कि जैसे महीने आगे बढ़ेंगे, वो स्ट्रेस, वो एंग्ज़ायटी, वो यहाँ पे टर्मॉइल, ऑल्दो आई एम यूज्ड टू दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स, तो मुझे पता है कि इन चीज़ों में कैसे काम करते हैं, कैसे अपने आप को रिएक्ट करते हैं। मैं उस रहा हूँ, अपने मैंने खुद को रखा है। तो आई एम रियली वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे मुझे पता है कि कंपनी मैंने किसी को नहीं बताया, मतलब साथ के दोस्तों को पता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एग्ज़ाम आने वाला है। बट स्टिल इतने वो होने के बाद होप्स, और इतने ज़्यादा कि मेरी खुद की, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा अभी कि मैंने खुद पे प्राइस टैग लगाया हुआ है। उसकी मैं वैल्यू करता हूँ, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो चीज़ मैंने अर्न करी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट मेरे लिए है। तो वो इट्स काइंड ऑफ अ मूविंग स्टोन फॉर मी, एंड इट्स काइंड ऑफ फाउंडेशन इन द अपकमिंग ईयर्स आल्सो, कि जो आगे मैं करने वाला हूँ, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स हियर। वो जो चूल होती है, जो पहले भी थी और आगे भी अभी और एम्प्लीफाई हो चुकी है, बिकॉज़ अब तो पैसा भी आ चुका है, वो एक स्ट्रेचर मिल चुका है, एक वो प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है, फाउंडेशन मिल चुकी है, प्लस एक्सपीरियंस मिल चुका है पूरे कॉलेज का। तो उस एक्सपीरियंस से, उस कॉन्फिडेंस से, व्हेन यू मूव अप इन डिफरेंट स्टेटा, इन डिफरेंट डायमेंशन, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ भाई, बंदे ने काम करके आया है, बंदा समझ के आया है, केवल अंधी नहीं भाग रहा है। बिकॉज़ कंपनी में क्या है, कंपनी में आई हैव दैट कि मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, थोड़ी यहाँ-वहाँ की बातें, देन वापस आ जाता हूँ। इस पूरे स्टोरी, इस पूरे स्पैन के बीच में वो पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, इट माइट साउंड्स डिफिकल्ट फॉर न्यू वन्स कि ठीक है यार, अगर मैं कैसे स्टार्ट कर रहा था यूपीएससी का, मुझे कुछ आइडिया नहीं होता, मुझे पता था कि चल ठीक है यार, पहले एक बार जॉब लग जाए फिर स्टार्ट करते हैं, उस माइंडसेट में होता मैं। बिकॉज़ इस चीज़ के बारे में मुझे पता था कि मैं जॉब के साथ तो मैनेज नहीं कर पाऊँगा। आई हैव फर्म अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉर्पोरेट, आई हैव फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फुल टाइम जॉब वर्क्स। तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, छोटी आती जैसी भी थी, मैंने पहले अपने आप को उस पोज़ीशन पे रख लिया कि ठीक है, जब फुल टाइम लगूँगा, तो दिन के 8-8, 10 घंटे मुझे काम देना पड़ेगा, अपना किसी और डिफरेंट जगह पे एंगेज रखना पड़ेगा। तो आई डेफिनिटली शुड हैव अ फाउंडेशन, जिसके ऊपर से मैं अपने आप को कर पाऊँ, मुझे ऐसा प्रेशर ना फ़ील हो। उस प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से थी, तो उसके लिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वो समझ, सोच आई, जो कि बहुतों को नहीं आती। बहुत लोग सोचते हैं कि अब जॉब भी है यार, अब कैसे स्टार्ट करना, और यूपीएससी इज़ काइंड ऑफ दैट एग्ज़ाम व्हिच हैव देयर डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस, डिफरेंट सेट ऑफ स्टेचर इन इन अवर इंडियन सोसाइटी। तो उस स्टेचर को मेट करना इज़ अपने आप में ही मुश्किल, बट फुल टाइम जॉब डबल मुश्किल। तो काइंड ऑफ ब्लेस्ड विथ दैट फैक्ट, काइंड ऑफ ग्रेटफुल फॉर दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन अर्ली एज ऑफ माय लाइफ, इन माय अर्ली एज, बिकॉज़ 23 साल का हूँ, 23 साल का भी हुआ हूँ, 24 में एंटर कर जाऊँगा, तो फिर और एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक वो चीज़ बढ़ जाएगी। 25, हाँ, 25 इस मामले में अच्छा था कि अपनी फ़िटनेस में भी अपना काम किया, अपने वेट गेन किया, अपने आप को गुड शेप में डाला। एक खुद के प्रति एक वो होता है ना चार्म, कि ठीक है, अब एक चार्म आ रहा है, खुद के प्रति एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो फिज़िकली जब आप देखते हो अपने आप को उस चीज़ से काम करके, उस चीज़ पे भी मैं अपने आप को ग्रेटफुल मानूँगा कि हमने वो स्टेप लिया, जिम गए, शेप में आए, 4-5 महीने लगातार रगड़ा,
अच्छा खाया, अच्छा पहना। तो या ब्लेस्ड, ग्रेटफुल। इसके अलावा अभी 22-23 दिन हो चुके हैं जनवरी को, और काफ़ी कुछ इन 22-20 दिनों में हो चुका है। मेजर चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी, घर वाली बात, तो हो ही चुकी है मेजर काम। इसके अलावा भी पर्सनल तौर पे भी ऑफ़िस काम के अलावा भी काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि आप जब नए लोगों से मिलते हो, नए लोगों को समझते हो, बिकॉज़ ये चीज़ें मुझे वापस से मेरी फर्स्ट ईयर की वीडियोज़, मेरी फर्स्ट ईयर की लाइव स्ट्रीम्स को याद दिलाती है, जो मैं करता था। तब फर्स्ट और आज में फ़र्क ये है कि उस समय अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उस समय सब कुछ नया था एकदम, दिमाग एकदम भन्नाया हुआ था। भन्नाया अभी भी है, बट अब विद द फैक्ट ऑफ रियलाइज़ेशन, आई हैव दैट फैक्ट ऑफ रियलाइज़ेशन कि ठीक है, इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज़ को मैंने कहीं न कहीं देख लिया है। जो नए लोगों से मिलना, नए अपोज़िट जेंडर से मिलना, विद दैट फ्रेंडलीनेस, वो काइंडनेस, वो जेनरॉसिटी, वो कर्टेसी आप दिखाते हो फॉर द न्यू पर्सन, विद द फैक्ट कि शायद से चीज़ें बेटर हों, कनेक्शन बेटर हों, कनेक्शन सिंकअप अच्छे हों हमारे उस फैक्ट से। तो ये सेम चीज़ें मुझे फर्स्ट ईयर की याद दिलाता है, एंड यू आर नॉट द अलोन इन दैट कनेक्शन, देयर आर मल्टीपल पार्टीज़ जिसके बीच में से आपको करके वो सिंक या कनेक्शन बिठाना है। तो उस समय बस ये फ़र्क था कि उस समय थोड़ा उदास मन वो सब होता था, कुछ टाइप का ऐसा पर्पस नहीं था मेजर। यूपीएससी था, बट उस समय फुल फ्लेज प्रिपरेशन में नहीं था मैं। बट आज के डेट में रियलाइज़ेशन है, आज के डेट में मेरे पास मोटिव है टू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, अगर वो चीज़ें नहीं भी मिली, तो मैं कहाँ लैंड अप करूँगा? प्रिपरेशन में, जॉब में, वापस से अपने आप काम में, रोज़मर्रा के काम में या खुद के इम्प्रूवमेंट में। आई नो गेट दैट चेम्बर टू एस्केप, उस समय एस्केप का रूट नहीं था मेरे पास। तो उस वर्ज़न को मुझे अगर बताना होता आज के डेट में, तो मैं बताता कि भाई एस्केप रूट कर, एस्केपिज़्म रूट निकाल। आज के डेट में अगर मैं फ़ील वापस से वो सेटबैक वाली सिचुएशन आए, जो कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं गया हूँ। बट स्टिल आई एम प्रोग्रेसिंग इन दैट कनेक्शन वाली लाइन में, कि शायद कुछ बेटर हो, वी माइट लैंड अप इन अ गुड कनेक्शन, जो हम बहुत समय से तो नहीं, बट बहुत समय से अपने आप को ओपन माइंडसेट में रखे हैं कि ऐसा कुछ इंसान, ऐसा कोई आए स्पेशल, देन वी गेट इनटू दोज़ थिंग्स, वो चीज़ें हैं। उसके लिए मैं डेफिनिटली ओपन हूँ, बिकॉज़ वो भी आपको एज़ अ इंसान सिखाती है। बहुत कुछ सीख लिया इंडिविजुअली, दोस्ती, प्रोफेशनली, पर्सनली, जिम, वो खेल-कूद, वो सब सीख लिया है। वो सब डायमेंशंस जो कवर करने चाहिए थे 23 साल की उम्र तक, पैसा कवर कर लिया है। सेविंग्स, फाइनेंस, स्किल्स कर लिया है। ये एक सेगमेंट है जिस पे शायद बहुत पहले काम कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा लेट हुआ हूँ। ऐसा भी नहीं बहुत लेट हो गया हूँ, वो फोमो भी क्रिएट होता है सोशल मीडिया पे भी कई, बट ठीक है, अभी एक ऐज में आ चुका हूँ, जहाँ पे मैंने ये वेरिएंट शायद थोड़ा छोड़ दिया है। तो शायद अगले साल, डेढ़ साल, 2 साल इन चीज़ों में मैं काम करूँगा, वेयर आई रियली रियली पुट माय सेल्फ टू बिल्ड जेन्युइन कनेक्शंस, मोर देन अ कनेक्शन। और उस लिए मैं इस चीज़ को लेके सीरियस हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ठीक है टाइम पास करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं, इट्स लाइक योर कैरेक्टर वेयर यू रियली वांट टू रिफाइन योरसेल्फ और शेप योरसेल्फ। बेसिकली आप शेप कर लोगे, गेट दैट चांस आल्सो, एंड आल्सो दैट लूप, दैट कॉरिडोर टू गेट इनटू द प्लेस, आप बस शेप में आ जाऊँ 2-3 महीना, 4 महीना, खाओ अच्छा, पहनो अच्छा, देन गेट इनटू द शेप। उस वाले इस चीज़ में मैं आ चुका हूँ। वापस करूँगा, वापस आ जाऊँगा, जो मैं करूँगा अभी एग्ज़ाम के, देखते हैं जैसा बैठ पाता है, नहीं बैठ पाता है, बट ये जो हमारा एक वॉइड था, एक हमारा जो चेम्बर ऑफ इम्प्रूवमेंट रह गया है एज़ अ पर्सनल तौर पे, बिकॉज़ वी नो जब आप उन चीज़ों में जाते हो, आपका दिमाग किन-किन ट्रिगर्स को, किन-किन केमिकल्स को रिलीज़ करता है। और आई रियली वांट टू फील कि how it feels basically to to be honest, to get into those places where you become so much important for someone and some other person becomes so much important to you, so that your whole activity, your whole decisions revolve around that person, not wholly, but you get the chance to get fit in for that one person. तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डेज़। मुझे पता है, वो मुझे रियलाइज़ेशन है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम विद समवन हू मैटर्स फॉर मी। वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे भाई हो, पापा, मुझे उन्हें पता है, वो बात पता है। मम्मी को तो बहुत अच्छे से पता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम व्हेन इट कम्स टू द लव्ड वन्स। तो अब वो उम्र, वो समय कहूँगा मैं, कि आ चुका है कि टू गेट इंटो दोज़ प्लेसेस वेयर you become important for someone, or someone become important to you. So yeah, पुटिंग फॉरवर्ड माई सेल्फ। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, कि जब आप नए स्पेस में जाते हो तो यू गेट न्यू पीपल, न्यू पर्सन्स, न्यू एनर्जीज, न्यू वाइब्स। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही मिले। ये अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा था अभी, कि जो 4 साल पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वो अब है, कि आप मल्टीपल टाइम्स इस चीजों में आपको रिपरकशंस मिलेंगे, आपके मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मतलब इट्स अ मेयर प्रोबेबिलिटी कि आपको या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा वो चीज।
बट इफ इट नॉट हैपन्स इन माय साइड, इन माय, मेरे पाले में चीजें नहीं आई, तो मैं रेडी हूँ उस चीज को लेके कि ठीक है आज अगर, क्योंकि मेरा डिसीजन था इन चीजों में जाने का, मेरा ओपन एक रेशनल माइंड था, 23 साल का एक रेशनल माइंड था इन चीजों में अपने आप को पुट ऑन करने का, बिकॉज आई हैव अ डिसीजन कि ठीक है चीजों को मैं अवॉइड करता हूँ, दिमाग मेरा कह रहा है, बट मैं नहीं जाऊंगा, फुल्ली प्रिपेयर करूंगा, अपनी प्रिपरेशन करूंगा, एग्जाम्स ये सब मैं, ये मैं कर सकता था, और ये विल मेरे कंट्रोल में है। बट रेशनली मैंने बहुत समय पहले अपने आप को इस चीज के लिए वायर कर लिया है, तो वो चीज अब आ रही है, भाई तूने खुद से वायर किया था, नाउ इज द टाइम, समहाउ इट्स अ टाइम, छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा पीरियड हो सकता है, खराब पीरियड हो सकता है, आई एम रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बट वर्स्ट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वर्स्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, आई नो, बट हमारे सोचने के अगेंस्ट जा सकता है, उसके लिए हम बिल्कुल रेडी है, वो डेफिनेटली हो सकता है। तो yes, we are ready for that. We welcome all type of decisions, all type of repercussions we get. And हमने अपने को ऐसा बनाया भी तो उस प्रकार से ही है ना कि यार कोई इंसान हमारे सानिध्य में आए, हमारे पर्सनल स्फीयर में आए, तो इट शुड और शी शुड फील लाइक द वे उसे जो लगे। हमने तो अपना वैसा वैसा प्रिपरेशन की है अपनी, अपनी मेंटली, अपनी पूरी व्यक्तित्व की, कि लगे कि हाँ इंसान इंसान है ये, वो अलग ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब आ गया होंगा पोंगा, जस्ट वी आर पासिंग अवर टाइम हियर, नहीं, वो लगे कि हाँ वी आर इन द प्लेस। अगर नहीं लगेगा, डेवलप करेंगे, बिकॉज इट इज ऑल दैट मैटर्स, मेरे लिए भी मैटर करता है, मैं चाहूंगा कि सामने वाले को भी वो फील हो, वो कॉरेस्पॉन्ड हो, अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी रिलेशनशिप से, वो चीजें रेसिप्रोकेट मेरे साइड से भी हो, सामने से वो कैचअप आए। अगर उन्हें नहीं आ रहा तो हम समझाएंगे, हमें नहीं आ रहा तो हम समझेंगे, वी आर दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी somehow at the end of the day. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल्सो मैटर्स कि आप कैसे किसी के लिए यूजफुल, कैसा यूजफुल रिसोर्स बन के आ रहे हो। कॉर्पोरेट वाली माइंडसेट से नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट रिसोर्स नहीं, रिसोर्स ऐसा कि ठीक है व्हेन आई गेट टू दैट पर्सन, आई फाइंड द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ, कि ठीक है ये इंसान है, 10 बजे 12 बजे 2 बजे। बाकी दोस्ती यारी का भी एक नया एक डेफिनेशन आया है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आई रियलाइज इन द लास्ट 3-4 मंथ्स अबाउट द योर फ्रेंडशिप्स, योर जेन्युइन बॉन्ड्स, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, खासकर मैन टू मैन वाली फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में भी रियलाइजेशन 3-4 महीनों में हुआ है, which comes with the term and conditions that you have something to fall upon। जैसे मैंने बताया I have a multiple streams to fall upon, जिम, पर्सनल वेलफेयर, कंटेंट क्रिएशन, प्रिपरेशन तो है ही परमानेंट, तो I have a multiple streams now, but we still talk about all these things in a upcoming video, शायद से नेक्स्ट मंथ हो वो, जहाँ पे हम अपनी फ्रेंडशिप्स, मैन टू मैन कनेक्शंस वाली चीजों के बारे में बात करें, टेम्परेरी एनलाइटमेंट के बारे में बात करें। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस, न्यू जॉनरा, न्यू ईयर, many things comes in upcoming months, so let's see।